University of Science and JC Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad. I offer my regards to our teachers, Dr. Shailendra Gupta and Reema ma'am, and the people joining us. Okay, so sir, hello, Shailendra sir. हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ sir, sir you can start the class. ठीक है मैम। आज हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स करेंगे। कल हमने इनपुट आउटपुट पढ़ लिया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ के एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे। इफ कंडीशन, अब इफ कंडीशन को कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन 1, a is divisible by 2, that means it is even, otherwise it's odd। ऐसे ही हमने सिंपली इफ कंडीशन को यूज करना। इसके बेसिस पे पहले एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स के बाद स्टार्ट करते हैं। कुणाल बच्चे, देखो इफ कंडीशन सिंटेक्स जो है, इफ कंडीशन, और ये हमारे पास कॉलन आते हैं। ये कॉलन साइन, जैसे अगर हमारे सी लैंग्वेज में होता है इफ कंडीशन, और हमारा करली ब्रेसेस होता है सी लैंग्वेज में स्टार्ट टू स्टॉप। इसके अंदर उसी करली ब्रेसेस का रोल जो होता है, इफ कंडीशन के अंदर अगर इफ कंडीशन के अंदर कुछ लिखना है तो अपने आप ही आप चेक करोगे तो इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है टैब स्पेस के बाद लिखना। इंडेंटेशन का मतलब होता है टैब स्पेस के बाद लिखना। टैब स्पेस का मतलब होता है 4 स्पेस देना। 4 स्पेस देना यानी आपका अपने आप ऑटोमेटिकली कर्सर जो चलेगा वो 4 स्पेसेस के बाद चलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख दो, और उसके बाद अगर हम लिखते हैं एल इफ, वहां पे हमारा एल्स होता था, ठीक है। यहाँ पे एल इफ होता है। एल इफ दूसरी कंडीशन, कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 लिख लेते हैं, और कुछ जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है, और उसके बाद एल्स लास्ट पार्ट S3। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ये बोलते हैं, एक बार सुनते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन 1, कंडीशन 2, और अगर कंडीशन 1 अगर ट्रू है और ये फॉल्स है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? पार्ट S1 विल बी एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और ये ट्रू है तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? S2। अगर दोनों की दोनों फॉल्स है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? S3। बच्चे सबको बात क्लियर है ये चीज? यस सर। कुणाल बच्चे, कुणाल बच्चे, बात क्लियर है ना सबको? चलो आगे देखते हैं। ये बेसिकली जो बताया गया है वो सिंटेक्स है इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन का सिंटेक्स होता है। अब कंडीशन को लिखने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स आते हैं। एक होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और एक होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एक बार समझेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। दीज आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। मतलब ये है जैसे a की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, a लेस देन बी है, a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, a लेस देन इक्वल्स टू बी है, और a इक्वल टू बी। दिस इज मेंट फॉर कंपैरिजन। ये कंपेयर करने को के काम आता है कि a की वैल्यू b के बराबर है कि नहीं। अगर हम कहीं लिखते हैं a इक्वल टू बी, इसका मतलब b के अंदर a के अंदर हम b की वैल्यू असाइन कर। बट इसको किस लिए यूज करते हैं? टू कंपेयर कि a की वैल्यू b के बराबर है कि नहीं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये जो होता है ये चेक करने का होता है a नॉट इक्वल टू b और नॉट। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं 6। ऐसे ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा एंड, और दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए काम आते हैं? 2 कंडीशंस हैं, अगर उन्हें कंबाइन करना है
तो वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर यूज आ गया। तो जैसे दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए अगर हमने हमारा और ऑपरेटर है, इसी तरह नॉट ऑपरेटर यूज होता है। तो हमारे को इफ कंडीशन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सिंटेक्स याद रहना चाहिए, कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, कौन से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब एक बारी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चे मेरे साथ कोई बोलेगा? Yes, sir. हाँ बच्चे, कौन नाम बताओ? Mohit, sir. मोहित। मोहित बच्चे, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें चेक करना है कि एक नंबर, सारे प्रोग्राम 5-6 प्रोग्राम करेंगे, फिर रीमा मैम आपको करा देंगे, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी कराएंगे। हमें चेक करना है कि नंबर जो है इवन है कि ऑड, नंबर जो है इवन है कि ऑड। कैसे चेक करेंगे बच्चे? ठीक है सर, 2 से डिवाइड होके इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो इवन है, अगर कुछ हमारे पास नहीं, अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो वो ओड है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट क्लास में हमने परसेंट ऑपरेटर पूछा था, रिमाइंडर की जरूरत है कि नहीं है इधर? है सर। मोहित? ये हाँ यस चलो है ठीक है। सर, है। हाँ, a इक्वल्स टू, अगर हमने इंट ले लिया और यहाँ पे लिख लिया इनपुट, और ये हमारा बेसिकली एक a नंबर इनपुट हो गया। b के अंदर हम a%2 रख लेते हैं। b अगर a की वैल्यू लेट सपोज 7 है तो a%2 कितना आया? 1। अगर मैंने बोला इफ, अब इफ का कंडीशन का यूज आ रहा है, b अगर b की वैल्यू 0 है कि नहीं है, b इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने बोला सेमी कॉलन लगा दिए, उसके बाद टैब स्पेस के बाद ही कोई लिखा जाएगा। टैब स्पेस का मतलब 4 स्पेस के बाद, तो इसका मतलब वो पार्ट इफ कंडीशन के अंदर रह जाए। अगर b की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब प्रिंट क्या करूं मैं, जैसे प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पे इवन। ये बात सबको क्लियर है? अगर मैं इसकी जगह इवन लिखता, अगर कॉल ये जो है कोड्स के अंदर रखना जरूरी है कि नहीं है? है सर। हाँ, कोड्स के अंदर रखना जरूरी है। अब उसके बाद हमने लिखा एल्स, यहाँ पे भी ध्यान रखना कॉलन लगे हुए हैं। प्रिंट क्या कर दिया हमने? ऑड। तो और दिस इज हाउ वी चेक ए नंबर इज ऑड और इवन। ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। चलो अब एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। कौन बोलेगा बच्चे? मोहित के अलावा कोई बोलना चाहता है? बच्चे कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। चलो मोहित तुम ही बोलो, अगर कोई और नहीं बोल रहा तो। चेक करना है कि एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है, एंड गेट इम्प्लीमेंट करना है। एंड गेट तो पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी ना बच्चे? यस सर। चलो अब इसके अंदर 2 इनपुट्स होते हैं एंड गेट में, एक आउटपुट होता है दैट इज सी, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होता है ना? यस सर। अच्छा, इसको अगर हम मोहित इसको पढ़ते हैं, 2 तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार ना थोड़ा सा बड़ा लॉजिक बनाएंगे, उसके बाद छोटा लॉजिक बनाएंगे। बच्चे एक बार सुनते हैं। जैसे अगर मैंने बोला a की वैल्यू, इसको मोहित एक बार पढ़ते जाओ इसे। इफ a इक्वल टू क्या बोलेंगे? 0 सर। एंड b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 अगर एल्स इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 c इक्वल टू 0 इफ क्या बोलूं? if a is equal to 1 and b equal to 0, then c is equal to 0. और लास्ट पर भी क्या बोलूं? एल्स बोल दूं, एल्स 1। कोई डाउट? Yes sir. No sir. ठीक है, इसी को हम अब एक लॉजिक से लिख लेते हैं। मैंने ए बी और सी, मैंने ए बी 2 वेरिएबल्स इनपुट करा दिए। ठीक है, तो हमने लिखा इनपुट और सॉरी इंट और इनपुट कर लेते हैं ना। इंट ले लिया और इनपुट ले, और ये भी सेम है। सही है,
ए और बी इनपुट हो गए। अब जैसे बोला था वैसे लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके से लिखते हमने लिखा इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉलन लगा दिए, उसके बाद टैब स्पेस दे दिया, प्रिंट क्या करना है, नहीं सॉरी, सी इक्वल टू क्या रखना है हमने, सी 0 इक्वल टू 0। चलो एल इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1, तो हम क्या बोले, सी इक्वल टू ठीक है 0 0। एल इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0, क्या बोलूं बच्चे में, सी सी इक्वल 0 टू 0। एल्स हमने बोला सी इक्वल टू 1 और इस पूरे के बाहर प्रिंट सी। ये बात समझ आ गई बच्चे। यस सर। अब इसी को मोहित हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी को प्रोग्राम को मैंने इसको बोला कि कैसे लिखना है हमने। अच्छा मोहित, आउटपुट कब 1 आ रहा है, when both are high, both inputs are high. बोथ आर 1। Yes, जब दोनों 1 है तब आउटपुट क्या है, 1 और अदरवाइज 0 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ए और बी दो इनपुट करा दिए, इंट इनपुट करा दिया और ये बी भी इनपुट करा दिया। अब मैंने बोला इफ ए इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो सी इक्वल टू 1 एल्स सी इक्वल C is equal to 0 0 और प्रिंट क्या कर दिया, सी। C तो बेसिकली क्या हुआ, ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट वे था और ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया। कोड जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इनएफिशिएंट हुआ, ठीक है ना। इसमें 5 yes लाइनों sir 6 लाइनों में काम हो गया, इसमें 10 लाइनों में काम हो रहा है, तो दैट मीन ये वाला कोड जो है ऊपर वाला वो एफिशिएंट है। कोई डाउट तो नहीं है। no sir चलो मोहित के अलावा कोई बोलना चाहता है, चलो कहता है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसी और से। प्रेरणा बच्चे, राहुल, दीक्षांत, हाँ यस सर। चलो कौन, राहुल बच्चा बोल रहा है, यस सर। राहुल एक बार बोलेंगे और गेट को इम्प्लीमेंट करना, क्या करना है इम्प्लीमेंट, ए और बी 1 होगा तभी 0 जो है 1। सी सी एक मिनट बच्चे, अगर सी आउटपुट क्या आएगा, ये बात समझ आ रही है राहुल बच्चे। यस सर। अच्छा इसका आउटपुट 0 कब है, जब ए और बी 0 दोनों तब 0 और आ रहा है। उसके अलावा Else, हमेशा अगर किसी में भी 1 हो, ए और बी में किसी में भी 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है सर। चल Forget. इसका मतलब ए, अगर मैं इस चीज को ऐसे हाईलाइट करता हूँ राहुल बच्चे कि ए और बी अगर दोनों 0 हैं तब आउटपुट क्या रहेगा, 0 होगा सर। और नहीं तो हमेशा आउटपुट क्या रहेगा, 1 होगा सर। बस। अब देखते हैं कैसे लिखना है। हमने ए और बी दो इनपुट करा लिए, सही है, सॉरी मैं इंट ले लेता हूँ पहले, इंट ले लिया इनपुट और बी इक्वल्स टू बी इंट इनपुट, ठीक है राहुल बच्चे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। यस सर, नो डाउट। अब इसमें हम लोग बोलते हैं इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, सही है, यस सर। तो सी इक्वल्स टू 0 एल्स सी इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्रिंट सी। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो इसका और गेट को भी हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि और गेट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अगर नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना होता राहुल कैसे करते, उसके अंदर कितने इनपुट्स होते हैं, एक ही सर। एक ही इनपुट होता है। अगर ए अगर 0 है तो 1। इंट इनपुट कर देते हैं नॉट गेट के लिए, तो हमने क्या बोला, इफ ए इक्वल टू 0
C equals to 1, C equals to 1, else C equals to 0. 0. ठीक है, C equal to Yes. 0, सही Yes. है। और प्रिंट Yes, क्या sir. कर देते लास्ट में, बात समझ आ C. गई, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है नॉट गेट के लिए। चलो, इसका No, sir. मतलब एंड और नॉट गेट इंप्लीमेंट करना आसान है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। No, sir. नो सर। चलो, अब कौन बोलेगा मेरे साथ? हिमांशु तुम बोलोगे, मोहित, यस सर। चलो अब मोहित एक क्वेश्चन बोलना है, हमें चेक करना है कि एक नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। अगर 3 डिजिट नंबर है उसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं चेक कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं बोलता हूँ 153 है, 153 का अगर मैं इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब कर लूं, अगर ये दोनों बराबर आते हैं, ये और ये, तो इसका मतलब दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर 4 डिजिट नंबर होता है जैसे ABCD, लेट्स सपोज इट इज अ 4 डिजिट नंबर, चेक करना है तो ये कैसे होता है, A की पावर 4 प्लस B की पावर 4, C की पावर 4 प्लस D की पावर 4, सही है। यस अगर सर। ये दोनों बराबर है तो इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कोई डाउट है? नो। चलो, अब हम 3 डिजिट नंबर को चेक कर रहे हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है ना? नो। चलो, अब मैंने A इक्वल्स टू एक नंबर मैंने लिया इंट और इनपुट करा दिया, इसको चेक करना है हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। लेट्स सपोज 153 ही था। अब इसका मतलब मेरे को इंडिविजुअल डिजिट चाहिए कि नहीं राहुल, मोहित? यस सर। तो B इक्वल्स टू क्या लिखूं, A%, बोलो। B की वैल्यू 3 आ गई। यस सर। Yes. C इक्वल्स टू मैंने लिखा, C इक्वल्स टू मैंने लिखा A डिवाइडेड 10, तो C के अंदर कितना आ गया? 15। चलो, अब मैंने D लिखा C% 10, तो D के अंदर क्या आ गया? 5। अब मैंने E लिखा C डिवाइडेड 10, E के अंदर क्या आया? 1। 1 आ गया। तो मैं मतलब मेरे पास अगर मेरे को A लिख लिया आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं सॉरी, मैंने लिखा R लिख लिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने, R इज इक्वल टू E स्टार 3 प्लस D स्टार 3 प्लस B स्टार 3। कोई डाउट है? नो सर। सही है, ये बात समझ आ गई। यस सर। अगर इफ R की वैल्यू इक्वल टू A है, A कितना है 153, अगर है तो हम क्या बोले, प्रिंट आर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यस। एल्स क्या लिखे, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो, अब इसका मतलब मेरे को लगता है इफ कंडीशन के 4-5 प्रोग्राम्स क्लियर हो गए। अब हम एक प्रोग्राम और कर लेते हैं नेस्टिंग के ऊपर, नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन, ठीक है। यस सर। अच्छा, कौन बोलेगा? मोहित के अलावा कोई बोलना चाहता है? और बच्चे कोई बोलेगा मोहित के अलावा? प्रगति, आदर्श, हेमंत, कोई भी जो बोलना चाहता हो। चलो कोई बात नहीं, प्रेरणा बच्चे बोलना चाहते हो? चलो अब मोहित तुम ही बोलो। यस। अगर A और B और C 3 नंबर है, ठीक है, तीनों नंबर से चेक करना है कौन सा बड़ा,
तीनों नंबर्स में से क्या चेक करना है? कौन सा बिग है, ग्रेटर है? कौन सा सबसे बड़ा है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो एक बार ही देखते हैं। मैंने चेक किया, ए को बी से कंपेयर किया। ए को किससे कंपेयर किया? बी सर। अगर ए बड़ा है बी से, यस या नो आएगा, यही होगा ना? यस सर। ए बड़ा है बी से तो हम क्या बोलेंगे? ए किससे बड़ा है? चेक करेंगे सी से सर। सी से। अगर ये आ जाता है तो ए इज लार्जेस्ट, नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे नो का मतलब क्या हो गया? सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है ए बड़ा है बी से, यही हो ना मतलब? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बड़ा हुआ है? इधर आएंगे कंडीशन पे तो कौन सा बड़ा हुआ? बी सर। बी बड़ा हुआ तो बी को चेक कर लो सी से। अगर बी बड़ा है सी से, नो। बी बड़ा है सी से तो बी हो गया, नहीं तो सी। बात समझ आ गई है मोहित? यस यस सर। अच्छा मोहित, इसको पढ़ने का तरीका देखिए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन वी विल बी चेकिंग इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू है तो ए बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। ये बात समझ आ गई? यस सर। मैं ए बी सी 3 नंबर्स है वो उसको इनपुट करा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इनपुट करा लिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सही है मोहित? यस सर। अब हम कहाँ पे गए? यहाँ पर, सही है? यस सर। इसके अंदर हमने देखा इफ ए इज ग्रेटर देन सी, सही है? यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे जा रहे, प्रिंट क्या कर दिया? ए इज ग्रेटर। ए। एल्स क्या कर दिया मैंने? इसके एल्स में मतलब यहाँ पे पहुंचे, सी पे पहुंच गया। यस ठीक है, सर। अब इसके इफ के एल्स में पहुंचा यहाँ पे, एल्स, सही है? एल्स में क्या है? ये वाला चीज आ गई। एल्स इसके अंदर इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम क्या करेंगे? बी बी प्रिंट। इको आ रही है, प्रिंट क्या करेंगे? बी, नहीं तो बी एल्स क्या सर। करेंगे? प्रिंट सी। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन आना, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इसको किसी और तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते थे हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे अगर मैंने ये बोला इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो हम क्या बोलते हैं? ए प्रिंट इज ग्रेटर। ए। तो अगर ए नहीं तो हम किसको चेक करते? एल्स अगर पार्ट होता तो क्या होता? इसका मतलब ए या तो बी से छोटा है या तो सी से छोटा किससे सी से छोटा है? छोटा। सी से। एल इफ अगर मैं चेक करता बी ग्रेटर देन सी है, ए तो पता ही लग गया ना, इन दोनों में से किसी ना किसी से छोटा है ही। तो प्रिंट क्या आ जाता है? प्रिंट बी आ जाता, और नहीं तो एल्स प्रिंट सी आ जाता। देखो एक बारी, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। सही है? तो इस तरह से हम नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन अगर यूज करना है तो बेसिकली आपको एक इफ के अंदर इफ कंडीशन डालनी है। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। अच्छा, रीमा मैम, रीमा मैम आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा रीमा मैम, एक काम करेंगे, आज मेरे को लगता है कि है ना इफ कंडीशन का काफी है, और पीछे के भी शायद आपके 2 प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट कंडीशन के 2 ही प्रोग्राम हुए थे कल शायद, है ना? सर एक ही हो पाया था, डायनामिक एंड स्टैटिक्स। तो हम 15 मिनट के बाद लैब सेशन करते हैं इस टॉपिक का। असाइनमेंट दे भी रखी है। जी सर। ठीक है, 15 मिनट के बाद बच्चे ऐसा करते हैं। आज के प्रोग्राम समझ आ गए बच्चे? मोहित, यस सर।